योगी जी को हटाने का मतलब है बीजेपी खत्म। अमित शाह जी जो चाल चल रहे हैं ना, अभी अमित शाह की वजह से यूपी में हारे। अमित शाह को सोचना चाहिए, योगी जी को बदनामी ना करे, योगी जी को साथ दे। देखिए सीएम योगी को कहते ना, एक पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो उसे भी पूछना पड़ता है कि ये पत्ता गिरेगा ना गिरे, ठीक है ना। तो वो योगी जी है, सीएम योगी को रहना चाहिए। योगी बनेंगे, योगी रहेंगे, योगी पीएम भविष्य के पीएम है और कभी पीएम बन के दिखाएंगे योगी। चाहे कुछ भी कर ले, जनता योगी पीएम बना देखना चाहती है। उनकी जो डिमांड है ना, वो भारतवर्ष में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने खुद कहा हमें योगी जैसा पीएम चाहिए, तो कहने का मतलब वो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले नेता बन गए। ऐसे नहीं कि खाली एक उत्तर प्रदेश में। योगी जी को हटाने की मांग चल रही है यूपी में। ये योगी जी हटाने वाले अपोजिशन पार्टी वाले हैं, वो चाहते हैं कि योगी जी हट जाए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। लेकिन योगी जी ने जो करा है, वो जुर्म के खिलाफ जो करा, वो इस मारे उन्होंने क्यों करा? जो जुर्म करेगा उसका भुगतान तो वही कर भरेंगे। टैक्स खा गए, करोड़ों रुपए खा गए, लेकिन फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं खाया, हम तो ईमानदार हैं, हम ये योगी जी को हट जाए तो हमारी नैया पार हो जाए। ये हमारे नेताजी आए, देखो सभ्यधारी है, तो इनसे पूछो तो हम नहीं जानते यूपी जी, हम योगी को नहीं जानते। ये सभी टोपी तो गांधी जी ने पहनी, सब ने पहनी, ये टोपी आज तक किसी ने कोई लिहाज नहीं करा। यहाँ पे मांग ये उठ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाएंगे और अब योगी जी हटेंगे क्योंकि उनके राज मतलब विकास नहीं हो रहा यूपी का। जिससे उनका विकास उन्होंने करा है वो धड़ाके से करा, किसी की सपोर्ट में नहीं करा। वो जो मोदी जी का जो हाथ है, एक हाथ ही काफ़ी होता है, क्योंकि भाई तुम दिल के काम करो, मिल के पब्लिक का काम करो। जो जुर्म करता है उसको सज़ा दो, सज़ा देना उसके हक में था। इसके बारे में हम तो कहते हैं कि जो अपना जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, वहाँ का जो सीएम बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल उनके विरुद्ध बोलना चाहता है। क्या कि उस सारी बॉडी को मुझे पता चलेगा ये आदमी क्या काम करता था। आज ये इसके बारे में क्यों उठा रहे हैं? ये पाँचों उंगली एक जैसी, सब अलग अलग है, इसका अपना 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 हिसाब होता है। तो इस माने में आता योगी जी से बेटर वही हमारे बनने चाहिए। क्या योगी जी से बेहतर अंकल आपके पास आएंगे? क्या योगी जी से बेहतर कोई सीएम है अभी उत्तर प्रदेश में जिनको उनके स्थान पे रखा जाएगा? योगी जी जैसे सीएम न कभी हुआ और न कभी होगा। अरे योगी जी आगे पीएम भी है भविष्य के। ये बीजेपी को अच्छी तरह समझना चाहिए। योगी जी को हटाने का मतलब है बीजेपी खत्म। अमित शाह जी जो चाल चल रहे हैं ना, अभी अमित शाह की वजह से यूपी में हारे। अमित शाह को सोचना चाहिए, योगी जी को बदनामी ना करे, योगी जी को साथ दे। और मोदी जी साथ दे रहे, लेकिन अमित शाह या कोई और भी जो चाहे वो यूपी के जो मुख्यमंत्री है, जो मतलब क्या नाम उनका, केशव प्रसाद मौर्य जी है। ये मौर्य जी को लग रहा है कि शायद मैं बन जाऊँ पीएम सीएम। ये नहीं बन सकते, क्योंकि योगी जी जब आए थे ना, योगी जी 17 में अपने दम पे आए, बन के लाए ना। अब ये जो वो है जो मौर्य जी हैं, ये नहीं बन सकता। ये अपने दम पे जिताने, क्योंकि अपनी सीट खुद हार चुके हैं एक बार, इनको तब भी इनको डिप्टी सीएम बना रखा है। अच्छा, सपा का पूरा सहयोग मिल रहा है केशव प्रसाद मौर्य को। वो बोल रहे हैं कि 100 विधायक लाइए और अपनी सरकार बनाइए, क्योंकि उनका सपना है सीएम बनने का। सपा ही नहीं, पूरा एनडीए इंडिया जो लगा हुआ ना, ये उन्हीं के उसमें। राहुल गांधी हुआ, केजरीवाल हुआ, सारे इनको मोदी से योगी सिंह इतना चिड़ है, इतना वो है इनको, क्योंकि इनका विरोध करते देश का विरोध करने में लग जाते हैं। इनका वही हाल है पूरा इंडिया गठबंधन। खाली अखिलेश ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन उनके पीछे पड़ा, योगी जी के पीछे पड़ा। इनको ये लग रहा है क्योंकि चुनाव में जब केजरीवाल भाषण दे रहा था, योगी जी को 2 महीने में हटा देंगे, 2 महीने हटा, ये मतलब इनको कैसे मालूम पड़ रहा है भाई? ये जानबूझ के बीजेपी में गठबंधन मतलब जो है उसको लड़ाई कराना चाहते हैं। अच्छा अंकल, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये सपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी पेपर लीक करवाती है। ये जो है समाजवादी पार्टी जो है जी, ये एक ऐसी झुंड बना हुआ है कि जिसमें कि ये है, और कांग्रेस की जो ये नीति थी शुरू से ही है कि एंड डिवाइडेशन एंड रूल्स, जो अंग्रेज़ों का था। आज इस टाइम पे हमारे देश में, जिस टाइम पे देश को आज़ादी मिली थी, तो उससे पहले क्या था और अब क्या है, उसमें क्या है कि कांग्रेस ने ये सोचा था कि हमारा एक फूड्स डाल दो आपस में, हिंदू में जाति वेद का डाल दिया, मुस्लिम को एक साइड में रखा। ये मानेंगे तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर होती आई है अब तक, और ये उसी के बेस पैटर्न पे चल रहे हैं। आज मुस्लिम कितना सक्षम है, बिजाज हिंदू में क्या एक डिवाइडेशन रूल बने हुए हैं कि किसी को कोई कोटा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। सवाल वो होना चाहिए कि कोई भी है, अगर किसी का बच्चा एक सक्षम है तो वो सक्षम है, वो किसी का ही है,
मगर वो नहीं रखा, उसमें भी एक रूल्स दे दिया है। अगर आज एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो कोटे में आ रहा है तो उसको नंबर है, मगर वो उसके लायक नहीं है, और जो एक हाई प्रोफाइल में वही है। तो हमारे देश के अंदर ये नीति होती आई है। तो ये इसी तरह के जो रूल्स वगैरह है ये बनते चले आए हमारे देश के अंदर, और ये सोच है कि मौर्या को बना देंगे, ये हो जाएगा, तो ये चीज़ सब चलती आई है हमारी लाइफ के अंदर। तो बहुत मुश्किल है, जो काम सक्षम है आज सक्षम है। और रही ये जो चंटू खाने की खबरें आती हैं अलग चैनलों से, यूट्यूब्स वगैरह पे, जो हकीकत में है वो एक हमारे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन वाली बात है बीजेपी के अंदर, कि वहाँ पे आदमी की एक दिमाग के तौर पे देखा जाता है, कार्य करने की क्षमता पे देखा जाता है, यही है। ये कांग्रेस के अंदर था। और ये समाजवादी पार्टी, ये सब ताज़े ताज़े लड्डू हैं, जब तक चल रहे हैं खा रहे हैं, और जितनी गए और कुछ तो निकल गए, और कुछ आने वाले टाइम में पब्लिक निकाल देगी। अंकल हम आपके पास आएंगे। जैसा इन्होंने बताया कि सपा और इंडिया गठबंधन एक लड्डू मिला है वो खा रही है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे अखिलेश का ये कहना है कि पेपर लीक बीजेपी इसलिए करवाती है क्योंकि युवाओं को बेरोजगार रखा जा सके। युवाओं को किसने रखना है बेरोजगार? किसने रखना है बेरोजगार? बीजेपी चाहती है कि युवा बेरोजगार रहे, अच्छा, उनको रोजगार ना मिले, इसलिए पेपर लीक करवाती है। आप ये बताइए, अगर युवाओं को बेरोजगार रखेंगे तो भारत का भविष्य कौन है? युवा है ना। तो ऐसा बीजेपी करेगी क्या? ये सपने में भी सोच सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे सपने में भी सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते ना। तो यही चीज़ है, विपक्ष का काम है र्यूमर फैलाना, और ये र्यूमर की रेवड़ियाँ खा रहे हैं अभी भी। इन्होंने क्या कहा? संविधान खतरे में। राहुल गांधी के हाथ में एक डायरी पकड़ा दी उन्होंने, उसी को संविधान कहने लगे कि ये डायरी जो है ये संविधान है और ये खतरे में है। ठीक है ना। और हमारे लोग भी वही हैं। हमारे देश में तो भेड़ चाल है, एक तरफ बह रहे हैं तो बहे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है किसी को, कुछ नहीं, आगे गड्ढा है पर वो कह रहे हैं गड्ढे में गिरना है, कोई बात नहीं गिरना है, तो वो गड्ढे में गिरना पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, कभी भी किसी चीज़ का अगर आपको फैक्ट नहीं पता तो आपको नहीं पता, दूसरे से पूछो, समझदार आदमी के पास जाओ, उससे पूछो ये बात हकीकत में हो सकती है कि नहीं हो सकती। अच्छा, सीएम योगी को हटाने की मांग हो रही है। देखिए, सीएम योगी को कहते हैं ना, एक पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो उसे भी पूछना पड़ता है कि ये पत्ता गिरेगा ना गिरे। ठीक है ना। तो वो योगी जी हैं। ठीक है ना। आज जितना वर्चस्व मोदी जी रख सकते हैं भारत की जनता के ऊपर, उतना ही योगी जी अपना दायित्व ये भारत की पूरे भारतवर्ष में अपना दायित्व रखते हैं। इतना अगर इतने पॉपुलर योगी जी नहीं होते तो पूरे देश में योगी जी को बुलाया नहीं जाता कि आप आइए जी कैंपेनिंग कर रहे हैं। कि योगी जी को छूना मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ लगाने जैसा हो गया। ये इसी को तो रूमर कहते हैं। ये सब कुछ देखो, ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, ये आने वाले समय में इन पे ही भारी पड़ते हैं। सोशल मीडिया पे लाए थे राहुल गांधी के, ये बड़े झूठे मीम बना रहे हैं। अब मोदी जी के जो मीम बनते हैं ना, तो जनता देख देख के टाइम पास करते हैं। मेरे रोते हुए बच्चे भी है ना, मोदी जी के झूठे मीम देख के खुश होते हैं। तो इसलिए बीजेपी हमेशा बुरे असर में जाएगी। मोदी जी का आप देखो तो रियल में 10 साल में इसका आ गया, आज सत्ता में नहीं है वो। देखिए, इन सर को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो संविधान की कॉपियां लेके घूमते थे, जब मोदी जी ने उनको कहा कि संविधान कब खतरे में था, संविधान 25 जून 1975 में खतरे में था, जब लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर भरा जा रहा था। ठीक है, तब संविधान खतरे में था। तो और ये श्रीमान जी कहते हैं वो तो एक डायरी लेके घूम रहे थे, वो संविधान लेके नहीं घूम रहे थे, वो एक डायरी लेके घूम रहे थे। और मोदी जी ने बताया संविधान इतना बड़ा है, एक उनको ये तक नहीं पता था कि संविधान की कॉपियों में पेज कितने होते हैं, ये तक नहीं पता था। वो राहुल गांधी को खाली हिंदुओं को विरोध करने के सिवा कुछ नहीं आता। ठीक है ना। और आपने संविधान कब खतरे में था? बिल्किस बानो को, बलात्कारियों को जब छोड़ा गया तो संविधान कहाँ था? भाई को ये नहीं दिखेगा। एक मिनट, मैं आप जब तक बोले थे मैं चुपचाप सुनता रहा। मणिपुर में जो इतने बलात्कार हो रहे हैं, संविधान कहाँ था? अच्छा, कहाँ था? कहाँ था? और जिस घटना को 50 साल हो गए, उस घटना पे आप रो रहे हो। और उस वक्त भी जब इमरजेंसी लगी थी, जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं, वो भी एक संविधान के तहत लगाया था। और किसके लिए लगाया था? ये पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज आजकल गूगल में है। भाई को बोलो पढ़ लेने के लिए। किसी चीज पे सवाल करने से पहले समझना चाहिए। अगर उस वक्त संविधान को देखते हुए जिस तरीके से इमरजेंसी लगाया था, उस वक्त जो
संसद अभी ये जितने भी मीडिया प्रिंट चला रहा है ना जी बिल्कुल। राहुल गांधी के खिलाफ उस टाइम सत्ता के खिलाफ चला रहा था, इसलिए सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी लगाया था। और आरएसएस वाले ने खुद आज तक उसका खंडन नहीं किया कि इमरजेंसी क्यों लगाया। तो बीजेपी वाले बकवास करते क्यों लगाते हैं? ये अंधभक्त लोग हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है, इनको कुछ नहीं इमरजेंसी दिखता। बताइए 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो कौन कौन वो कर रहा था? सबको पकड़ पकड़ के राजनाथ जी के खुद पिताजी की उसमें नहीं जा सके अंत्येष्टि में, तो ये सारे नेताओं को, पत्रकारों को, सबको अंदर कर दिया था। और किस लिए? क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी वो बचानी थी साख, ठीक है। जो इंदिरा गांधी अपने बेटे को मरा सकती है, संजय गांधी को, तो वो क्या नहीं कर सकती थी इस देश में? देखिए ना, 100 इन्होंने नसबंदी कराने की संजय गांधी नहीं चाहते थे, संजय गांधी नहीं चाह सकते। संजय गांधी ने इसी चीज का विरोध करने के उन्हें मरवा दिया। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये इंदिरा गांधी जो अभी आप कहते हैं ना कि संजय गांधी को किसने मारा, प्रवीण तोगड़े का नाम सुना होगा आपने शायद। अब वो कहाँ है? उसकी जैसे लो ऐसे बीजेपी वाले आज जो चल रहा है ना, वो बिना डॉक्यूमेंट्सली संविधान खतरे में है और इमरजेंसी है। आप आज मैं आपको फिर चैलेंज करके जा रहा हूँ, आप यहाँ 10 मिनट 20 मिनट बोल के देख लो मोदी जी के खिलाफ। अगर कल आपको ये चैनल दिख जाए तो मुझे कह देना। ये मीडिया झूठ बोलने का और कोई काम किया। हर बार संसद जो खतरे में, ये संविधान खतरे में बताते हैं, झूठ पर पड़ते इतना पर झूठा प्रचार किया इन्होंने और झूठ में चल रहे। ये राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो पाएंगे। झूठ से किसी का भला नहीं होता। ये सारे विपक्ष वाले जितने झूठ फैला रहे मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलते हैं और बातें करते हैं संविधान की। 4 पढ़ने लगे संविधान को, कोई इतनी मोटी संविधान किताब है, 2 हाथ से उठा नहीं जा राहुल गांधी से। बात है संविधान की, तो संविधान की परिभाषा क्या? राहुल गांधी से पूछा नहीं जरा संविधान क्या होता है? पता कुछ नहीं है, खाली झूठ बोलना, भरम फैलाना, ये इनका काम है पब्लिक में। हर कोई हर किसी का। देखिए अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि कर्नाटका में जो चलन चल रहा है कि खाली आपकी भाषा पूछी जा रही है, आपसे किस तरह से जॉब आपको दी जाए, आपकी जाति धर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए ना, कर्नाटक में तो इन्हीं की सरकार है, कर क्या रहे हैं? और फिर उसके बाद में आ जाते हैं, देखो महंगाई हो गई। आप क्या कर रहे हो? आपने तो फ्री की रेवड़ियां बांटी ना। कहीं ना कहीं जातिवाद कांग्रेस भी कर रही है। ये शुरू से करती आई है। कांग्रेस का काम ही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो अंग्रेजों से लेके आई है और अंग्रेजों से यही करती आई है। देखिए कांग्रेस का आपने देख लिया अस्तित्व, संसद में जाकर के क्या कहा उन्होंने। 99 को ऐसे समझ रहे हैं कि 543 से 99 मिले, ऐसे तो नहीं लग रहा कि 100 में से 99 आ गए उनके। तो ये सब इनका जो है ये प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। अभी एक मुस्लिम का तलाकों का मामला आया ना, पहले क्या था, 3 तलाक दे के वो लेडीज कहाँ जाती थी? कहीं भी कुछ नहीं कर पाती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, संज्ञान लेने पे हुआ है ना मामला। तो आज अगर कोई भी मुस्लिम भाई तलाक देगा तो पहले लेडीज़ का बच्चों का और अपना खर्चा देना पड़ेगा। पहले ये नहीं था। तो किसके राज में आया ये? तो मोदी के राज में आया ना। तो ये उसको लिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। वो असली सोच नहीं आई है इनके पास, वो सोच उनकी है पर्सन 47 की, समझे ना। कांग्रेस ने डिवाइडेशन रूल किया है जैसे अंग्रेजों ने, और ये अंग्रेजों के पद चिन्हों पे ही चलते आ रहे हैं। तो पूरा मिला जुला के उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को रहना चाहिए। योगी बनेंगे, योगी रहेंगे, योगी पीएम भविष्य के पीएम है। और कभी पीएम बन के दिखाएंगे योगी, चाहे कुछ भी कर ले, जनता पीएम योगी पीएम बनना देखना चाहती है, देखेगी। उनकी जो डिमांड है ना वो भारतवर्ष में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने खुद कहा हमें योगी जैसा पीएम चाहिए, तो कहने का मतलब वो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले नेता बन गए। ऐसे नहीं कि खाली एक उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख लीजिए 25 करोड़ है, और 25 करोड़ को कंट्रोल करना, और वहाँ पे जहाँ पे रेशियो ये है 45 और 55 का, उस राज्य को संभालना अपने आप में बहुत काबिलियत की बात है। जी बहुत शुक्रिया। चलिए, जैसा आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से यूपी के सीएम के बारे में लोगों ने टिप्पणी की, कुछ लोगों ने नेगेटिव पॉइंट्स दिए, कुछ लोगों ने सीएम योगी को 5 स्टार दे दिया है। अब यहाँ पे कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा? क्या ये अटकलें जो लगाई जा रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य को जो लालच दिया जा रहा है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, अपना एक सपना जो है सीएम बनने का, अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि आओ और सीएम बनो जो तुम्हारा सपना है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य का ईमान डोल जाएगा या फिर बीजेपी अपने निर्णय पे कायम रहेगी, जैसा यहाँ की जनता जानती है? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच टॉक्स।